औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोशिश करेंगे कि कंप्रहेंशन सॉल्व करें तहसीलदार एग्ज़ाम का। ये पेपर है कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन फॉर तहसीलदार नायब तहसीलदार 2018 का जनरल इंग्लिश का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आंसर करें और किस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करें। असल में ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको पैसेज को रीड करना ज़रूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और अंडरस्टैंड करने के बाद इसमें हमें क्या करना चाहिए कि जो क्वेश्चन जिस एरिया से लिया गया है उसको हम आइडेंटिफाई करें, वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट सेंटेंस इंडिकेट्स दैट ट्रेन्स ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे डू नॉट नॉर्मली ट्रेवल फास्ट, कि ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है या किस सेंटेंस से ये मतलब अखज़ होता है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवेज़ जो हैं वो नॉर्मली फास्ट नहीं चलते। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से लाइन से लिया गया है, फिर उसको हम कंप्रहेंड करेंगे और उसका आंसर हम लिखेंगे। तो ये ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लें, सारे क्वेश्चंस को, हमें एक आइडिया जनरल हो जाएगा कि हम किन क्वेश्चंस का आंसर करने जा रहे हैं और कंप्रहेंशन में हमारा टॉपिक क्या होगा, किस चीज़ से रिलेटेड होगा। पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, उसके बाद हम कंप्रहेंशन पढ़ेंगे एक जनरल सा, और उसके बाद जो है हम दोबारा से एक एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पैसेज में कौन कौन से सेंटेंस से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो उसके बाद उसको आंसर करना थोड़ा इजी होगा। इसको मैं टोटली कोशिश करूँगा कि आंसर करूँ, और ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि हमें ये क्वेश्चन किस तरह करना चाहिए। और ये काफ़ी मैं ये तो नहीं कह सकता कि इजी होता है, लेकिन इतना टफ भी नहीं होता। असल में ये है कि इस पेपर में टेक्निक्स बहुत ज़रूरी है। टेक्निक्स के बगैर इसको आंसर करना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा जी, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट सेंटेंस इंडिकेट्स दैट ट्रेन्स ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे डू नॉट नॉर्मली ट्रेवल फास्ट। ठीक है, कि कौन सा सेंटेंस इंडिकेट करता है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं चलते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है, वाई वॉज दिस ट्रेन गोइंग सो फास्ट एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के वक्त ये जो ट्रेन है ये क्यों इतना तेज़ भाग रही थी। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट सेंटेंस सजेस्ट दैट द ड्राइवर वॉज नॉट वेरी अलर्ट। कौन सा सेंटेंस इंडिकेट करता है कि ड्राइवर अलर्ट नहीं था, आपे से बाहर था। ठीक है। क्वेश्चन डी है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ब्रेक्स एंड द इमरजेंसी ब्रेक्स वर पुट ऑन। क्या नतीजा हुआ जब ब्रेक्स अप्लाई हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द हाल्ट एट द बॉटम ऑफ द हिल। ठीक है जी, पहाड़ के एंड पे या जो उसका बिल्कुल बॉटम हिस्सा है वहाँ पे एक हाल्ट बनाया गया था। हाल्ट का मतलब है एक रोकने के लिए एक जगह बनाई गई थी या एक ब्रेकर बनाया गया था, या जो भी है हाल्ट उसी को कहते हैं। किसी चीज़ को आप स्टॉप करने के लिए जो चीज़ बनाते हैं उसको हाल्ट कहते हैं। तो हाल्ट क्यों बनाया गया था। What did the pointsman do? अच्छा, पॉइंट्समैन इसमें होगा कोई जो इशारे करता है ट्रेन्स को, वो क्या कर रहा था इस पूरे सीन में, ये हम देखेंगे कि पॉइंट्समैन क्या करता है। ठीक है, और इसको आंसर करेंगे।
उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर जी है, Why was the siding unable to stand up the weight of the train? कि साइडिंग जो थे वो ट्रेन को क्यों नहीं वो रख सकते थे, ठीक है, ट्रेन के वेट को क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू ट्राई कंक्लूजन्स विद? टू ट्राई कंक्लूजन्स विद का क्या माना है। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम पढ़ते हैं पैसेज को। Gradually I discovered what had happened, or rather what was thought to have happened. As a rule, the Trans-Siberian expresses have no great turn of speed, but ours at the time when disaster overtook her had been on top of her form. She had a long steep hill behind her and also a following wind. She was giving off her best, but alas, at the bottom of that long steep hill the signals were against her, a fact which the driver noticed in the course of time. He put on his brakes. Nothing happened. Slightly less rapidly than before, but still at a very creditable speed, the train went charging down the long steep hill. ठीक है। The line at this point is single track, but at the foot of the hill there was a little halt, where a train may stand and let another pass. Our train, however, was in no mood for stopping. It looked as though she was going to ignore the signals and try conclusions with a westbound train head on. In this she was thwarted by a pointsman at the little halt, who summed up the situation and switched the runway neatly into a siding. It was a long curved siding, and to my layman's eye appeared to have been designed for the sole purpose of receiving trains which got out of control on the hill above it. But for whatever purpose it was designed a long while ago. Its permanent way had less claim to that epithet than is usual even in Russia. We were altogether too much for the siding. We made a matchwood of the rotten sleeper and flung ourselves dramatically down the embankment. ठीक है जी, ये हमने एक रीड इसको दिया। अब हम क्या करेंगे जनाब, अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं। What sentence indicates that the trains on the Trans-Siberian Railway do not normally travel fast? इसको हम अब आइडेंटिफाई करते हैं वन बाय वन। दोबारा पढ़ते हैं। Gradually I discovered what had happened, or rather what was thought to have happened. As a rule, the Trans-Siberian expresses have no great turn of speed, but ours at the time when disaster overtook her had been on top of her form. ये देखें, इस सेंटेंस से लिया गया है। As a rule, ठीक है, सॉरी, as a rule Trans-Siberian expresses have no great turn of speed। ठीक है, इसका मतलब ये एज अ रूल Trans-Siberian expresses have no great turn of speed। टर्न ऑफ स्पीड है स्पीड बढ़ाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इंडिकेट करता है सेंटेंस नंबर 2 कि Trans-Siberians नॉर्मली फास्ट नहीं चलते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को आइडेंटिफाई करते हैं। Why was the train going so fast at the time of the accident? एक्सीडेंट के टाइम पे ट्रेन क्यों इतना तेज जा रहा था? ठीक है, आगे है at the time when disaster overtook her had been on top of her form। इसका मतलब ये है कि जब डिज़ास्टर हुआ तो ट्रेन ऑन टॉप ऑफ हर फॉर्म का मतलब ये है बहुत ज़्यादा तेज़ था। ठीक है, शी हैड अ लॉन्ग स्टीप हिल बिहाइंड हर, उसके पीछे एक स्टीप हिल था। ठीक है, जैसे वो उतराई पे जा रहा था। एंड ऑल्सो अ फॉलोइंग विंड, और
तेज़ हवा भी थी पीछे से, ठीक है। तो ये बेसिक रीजंस हैं। वाई वॉज द ट्रेन गोइंग सो फास्ट, इसके दो बेसिक रीजंस हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। एक है शी हैड स्टीप हिल बिहाइंड हर, और दूसरा फॉलोइंग विंड, ठीक है। शी वॉज गिविंग ऑफ हर बेस्ट, सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई हो गया। तीसरा हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट सेंटेंस सजेस्ट दैट द ड्राइवर वाज नॉट वेरी अलर्ट, ठीक है। कौन सा सेंटेंस हमें बताता है कि ड्राइवर होश में नहीं था, ठीक है। शी वॉज गिविंग ऑफ हर बेस्ट बट एलिस एट द बॉटम ऑफ दैट लॉन्ग स्टीप हिल द सिग्नल्स वर अगेंस्ट हर, अ फैक्ट व्हिच द ड्राइवर नोटिस्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम। अच्छा, पीछे हमें ये बता रहे हैं कि ये लॉन्ग स्टीप हिल था और हवा भी थी और ये ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा था, लेकिन आगे ये बताते हैं कि बट एलिस, एलिस का मतलब ये है अफसोस। बट अफसोस की बात यह है कि बॉटम पे सिग्नल्स उल्टे थे, मतलब इसको ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए थी क्योंकि कोई रीज़न होगा, आगे इसको हम पढ़ते हैं। अफेक्ट विच द ड्राइवर नोटिस्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। ये ड्राइवर को बाद में पता चला कि बॉटम पे इधर एक हाल्ट भी बनाया गया है। तो इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि ड्राइवर अलर्ट नहीं था। इससे स्टीप हिल पे जब आता है उसको उसी टाइम पे देख लेना चाहिए था कि आगे सिग्नल्स हैं और वो सिग्नल्स कुछ और बता रहे हैं। तो ये वाला सेंटेंस हमने तीसरा भी आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। What sentence suggests that the driver was not very alert? तो ये सेंटेंस हमें ये बताता है कि ड्राइवर अलर्ट नहीं था। 3 हो गए। चौथा नंबर है जनाब D. What happened when the brakes and the emergency brakes were put on? कौन सा सेंटेंस हमें बताता है कि जब नहीं, what happened क्या हुआ जब ब्रेक्स अप्लाई हुए, ठीक है, और इमरजेंसी ब्रेक्स भी अप्लाई हुए। तो ये अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है। अच्छा, ये आगे है he put on his brakes, nothing happened, slightly less rapidly than before, slightly less rapidly than before, but still at a very creditable speed, the train went charging down the long steep hill, ठीक है। जब he put on his brakes, nothing happened, nothing happened, कुछ नहीं हुआ, लेकिन चूंकि उतराई थी तो स्पीड इसकी और भी बढ़ी, ठीक है। तो ये भी हमारा आइडेंटिफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में है, क्वेश्चन नंबर ई में है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द हाल्ट एट द बॉटम ऑफ द हिल। बॉटम ऑफ द हिल पे हाल्ट क्यों बनाया गया था, ठीक है। The line at this point is single track, but at the foot of the hill there was a halt where a train may stand and let another pass. ये यहाँ से हमें पता चलता है कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। Where a train may stand and let another pass. ये halt इसलिए बनाया गया था कि एक ट्रेन स्टॉप हो और दूसरा गुजरे। ये भी आइडेंटिफाई हो गया। What did the pointsman do? Pointsman ने क्या किया? Our train, however, was in no mood for stopping. It looked as though she was going to ignore the signals and try conclusions with the westbound train head on. In this, she was thwarted by a pointman. Pointman ने इसको thwart किया, इसको रास्ता बदलने का कहा, ठीक है। Point at the little halt, who summed up the situation and switched the runway neatly into a sliding. Pointman ने क्या किया, उसने स्विच किया रनवे को स्लाइडिंग में, ठीक है। मतलब ट्रेन जिस रास्ते से जा रही थी उसको इसने साइड पे मूव करने का कहा। उसके बाद है जी why was the siding unable to stand up the weight of the train? ये जिस साइड से, ये छोटे रास्ते से जब ट्रेन गुजरती है तो वो उसने ट्रेन के वेट को क्यों नहीं बर्दाश्त किया, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इट वॉज लॉन्ग कर्व साइडिंग एंड टू माई लेमन्स अपीयर टू हैव बीन डिजाइन्ड फॉर द सोल पर्पस of receiving train which got out of control on the hill above it.
but for whatever purpose it was designed a long while ago. Its permanent way had less claim to that epithet than in Russia. It was designed long while ago. बहुत पहले से बना था, खस्ता हाल था इस वजह से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू ट्राई कंक्लूजन्स विद? टू ट्राई कंक्लूजन्स विद का क्या माना है? ट्राई कंक्लूजन्स यहाँ पे ट्राई कंक्लूजन्स विद। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन आंसर करते हैं जनाब। ये है, व्हाट सेंटेंस इंडिकेट्स दैट द ट्रेन्स ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे डू नॉट नॉर्मली ट्रेवल फास्ट। इसमें हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट है, सेकंड सेंटेंस ये इंडिकेट करता है, तो इसको अब हम लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनाब, द सेकंड सेंटेंस indicates that the Trans-Siberian Railway do not normally travel fast। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि जब क्वेश्चंस हमें जो मिलते हैं जिस टेंस में, हमें उसी में आंसर करना चाहिए। जैसे पूरा क्वेश्चन हमें लेके उसमें सिर्फ 2-3 वर्ड्स की एडिशन करनी है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हमें बताता है, व्हाट सेंटेंस इंडिकेट्स दैट ट्रेन और ट्रेन सर्विस डू नॉट नॉर्मली ट्रेवल फास्ट। इसका आंसर ये सिंपल हो गया। अब इसको आपने अगर डिटेल में लिखना है तो डिटेल में लिखते हैं। इसको आप ये इस तरह लिख सकते हैं, द सेकंड सेंटेंस, या इसको हम इस तरह कर सकते हैं, सॉरी, विच इज given as under। इसके बाद हम इसमें पूरा सेंटेंस लिख देंगे, as a rule the Trans-Siberian expresses का मतलब है ट्रेन्स, ठीक है, have no great turn of speed। ठीक है, तो ये सेंटेंस आगे से, बट hours at the time when disaster overtook her had been on top of her form। ठीक है, ये वाला सेंटेंस हमें बताता है कि ट्रांस साइबेरियन नॉर्मली तेज नहीं जाते। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। Why was the train going so fast at the time of the accident? हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है कि ये इसलिए तेज भाग रहा था कि she had a long steep hill behind her and also a following wind। इसको हम आंसर करते हैं, Why was the train going so fast? तो हम लिखेंगे the train was going so fast at the time of accident because। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसको सिर्फ हम टेंस, उसी टेंस में आगे पीछे करेंगे, क्वेश्चन को हम ज़्यादा सिंपल नहीं करेंगे। Why was this train going so fast at the time of accident? The train was going so fast at the time of accident because। because के बाद हम इसमें ये रीज़न लिखेंगे, the train was going so fast at the time of accident because she had की जगह हम इस तरह कर सकते हैं कि she happened to have a long steep hill behind her and also a high speed wind in the same direction।
मतलब इसका ये है कि एक तो हिल था, स्टीप हिल पीछे से, क्योंकि वो उतराई पे जा रहा था, और दूसरा ये कि हवा भी सेम रुख में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। व्हाट सेंटेंस सजेस्ट दैट द ड्राइवर वाज नॉट वेरी अलर्ट। इसको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है। ये आइडेंटिफिकेशन काफ़ी हेल्प करती है इस टाइम पे कि आपको आंसर करना इजी हो जाता है। 3 नंबर है, अच्छा, अफेक्ट द ड्राइवर। इस सेंटेंस में पता चलता है कि वो ज़्यादा नहीं होता। ये सेंटेंस नंबर है ग्रेजुअली, एक सेंटेंस हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा सेंटेंस है। तो इसको अब हम आंसर करते हैं। The fourth sentence indicates that the driver was not very alert, which is given की जगह provided लिख देते हैं। ये synonym है इसका, which is provided as under। ठीक है, सेंटेंस हम लिख देते हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है जी, but Alice at the bottom of that long steep hill, the signals were against her effect, which the driver noticed in the course of time। ठीक है, इसमें बेहतरीन काम ये है कि ये जो अल्फाज हैं, पूरा सेंटेंस हम लिखेंगे। द ड्राइवर अफेक्ट विच द ड्राइवर नोटिस्ड, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। अगर पेपर में हम कर रहे हैं तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमें पता चले कि जी ये हमारे हैं। इसको मैंने इस तरह कर दिया, बल्कि बोल्ड कर देता हूँ, मैंने बोल्ड कर दिया। तो पेपर में हम इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये वैसे ही नहीं कह रहे, इसको पता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है। ठीक है, इसको पोस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ जाते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द ब्रेक्स एंड द इमरजेंसी ब्रेक्स वर पुट ऑन। जब ब्रेक्स अप्लाई हुए तो क्या हुआ? नथिंग हैपेंड, बल्कि स्पीड और भी ज़्यादा हो गई। तो इसको हम आंसर करते हैं। When the brakes and emergency brakes were put on, nothing happened. In fact, the train got more speed as it was going down on the steep hill। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें हमने ये लिख दिया बेसिकली कि स्टीप हिल था, इसकी वजह से इसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ी, ब्रेक्स का फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये आंसर वो हो गया। अब है जी, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द हाल्ट एट द बॉटम ऑफ द हिल। इसका आंसर यहाँ पे हमने लिखा है ये, वेयर अ ट्रेन में स्टैंड एंड लेट अनदर पास। हाल्ट इसलिए बनाया गया था। ठीक है, एट द फुट ऑफ द हिल देयर वाज अ लिटिल हाल्ट। फुट का मतलब है बॉटम, क्योंकि फुट हमारा बॉटम पे ही होता है, पाँव जो है उसका, तो इसका मतलब यही है कि बॉटम पे। ठीक है, इसको अब हम आंसर करते हैं। द पर्पस ऑफ द halt at the bottom of the hill was to
was to where a train may stand, was to make a train stand and the other train in the opposite direction pass। ठीक है कि एक ट्रेन रुक जाए और दूसरा जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है वो उसको क्रॉस कर ले, अदरवाइज दोनों एक्सीडेंट करेंगे। इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। What did the pointsman do? Pointsman ने क्या किया इसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। In this she was thwarted by a pointsman at the Little Heart who summed up the situation and switched the runway neatly into a siding। इसने रनवे को नीटली साइडिंग में स्विच किया। इसको हम आंसर करते हैं the pointsman actually thwarted the train and switched the runway into a siding to handle any mishap that may arise because of a head-on accident। ठीक है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखें आप, the pointsman actually thwarted the train, इसने इसको thwart किया, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज किया, एंड स्विच द रनवे, और रनवे को स्विच किया साइडिंग में, जो साइड एक बनाया जाता है उस पर इनको जाने का कहा। जिस तरह अब हम लाहौर जब जाते हैं तो वहाँ पे ये साइडिंग बनाई गई है कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं अगर ये वो कंट्रोल से बाहर निकल जाएं तो उन साइड्स पे जा सकते हैं। ठीक है, टू हैंडल एनी मिसहैप दैट मे अराइज बिकॉज ऑफ अ हेड ऑन एक्सीडेंट। हेड ऑन का मतलब है आमने सामने, तो सामने के एक्सीडेंट को से बचने के लिए इसने इनको साइडिंग पे जाने का कहा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द साइडिंग अनेबल टू स्टैंड अप द वेट ऑफ द ट्रेन। इसको हमने यहाँ पे किया है डिज़ाइन अ लॉन्ग वाइल अगो, बिकॉज इट वाज डिज़ाइन अ लॉन्ग वाइल अगो। इसको हम करते हैं बिकॉज इट, इसको हम पूरा लिखते हैं, सॉरी पूरे क्वेश्चन को फर्स्ट। The siding was unable to stand up to the weight of the train। ठीक है, because, इस तरह मैंने पहले कहा कि उन्हीं के क्वेश्चन को मोल्ड करके एंड में बिकॉज लगा के उसके बाद हम आंसर करेंगे। The weight of the train because the siding was designed a good time ago, a great time ago, yeah, a long time ago, a long time before, and it was in a bad condition। पुराना था, खस्ता हाल था, इसलिए ये ट्रेन के वज़न को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ये साइडिंग जो थी। ठीक है, इसको भी मैंने पोस्ट किया। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टू ट्राई कंक्लूजन्स विद। टू ट्राई कंक्लूजन्स विद का मतलब है एक मुश्किल सिचुएशन में जो एनिमी है उसको फेस करना, स्टैंड करना। टू ट्राई कंक्लूजन्स विद का मतलब ये है कि इस ट्रेन ने फैसला किया कि उसको सामने से मुकाबला करूं। ठीक है, तो इसको हम अब टू ट्राई कंक्लूजन्स विद means to
to contest with or to face the situation or the enemy। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। ये हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। इसके हमने क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। बेस इसका यही है कि पहले हम इसमें क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस दोबारा पढ़ते हैं, और उसके बाद जब हम पैसेज दोबारा पढ़ते हैं तो उसमें हम क्वेश्चंस जिस एरिया से लिए गए हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं पेपर में, उसको हम अंडरलाइन करेंगे और फिर उसके बाद 1 बाय 1 उसका आंसर देते हैं। हमारे क्वेश्चंस ये थे, व्हाट सेंटेंस इंडिकेट्स दैट द ट्रेन ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे डू नॉट नॉर्मली ट्रेवल फास्ट। इसकी आंसर हमने जो दिया वो ये था कि द सेकंड सेंटेंस इंडिकेट्स that the Trans-Siberian Railway do not normally travel fast, which is given as under, which की जगह हम लिख देते हैं the sentence is given as under। ठीक है, the sentence is given as under। ठीक है, the sentence is given as under, as a rule of Trans-Siberian expresses have no great turn of speed, but ours at the time when disaster overtook her had been on top of her form। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी है, why was this train going so fast at the time of the accident। तो इसका आंसर है जनाब, the train was going so fast at the time of accident because she happened to have a long steep hill behind her and also a high speed wind in the same direction। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन सी है, what sentence suggests that the driver was not very alert। इसका आंसर है, the fourth sentence indicates that the driver was not very alert, which is provided as under। which इसकी जगह इधर भी हम वही करते हैं, the sentence is provided as under। the sentence is provided as under। ठीक है, but which is provided as under, but Alice at the bottom of that long steep hill, the signals were against her, a fact which the driver notices in the course of time। ये भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर उस पे जाते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर डी है, what happened when the brakes and the emergency brakes were applied। इसका आंसर है, when the brakes and emergency brakes were put on, nothing happened। In fact, the train got more speed as it was going down on the steep hill। ठीक है, on the steep hill। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई, what was the purpose of the halt at the bottom of the hill। the purpose इसका आंसर है, the purpose of the halt at the bottom of the hill was to make a train stand and the other train in the opposite direction pass। ठीक है, उसके बाद है, what did the pointsman do। pointsman ने क्या किया, the pointsman actually thwarted the train and switched the runway into a siding to handle any mishap that may arise because of a head-on accident। ठीक है, जी नंबर क्वेश्चन था, why was the siding unable to stand up the weight of the train। the siding was unable to stand up to the weight of the train because the siding was designed a long time ago and it was in a bad condition। ठीक है, उसके बाद है जनाब, what is the meaning of to try conclusions with। इसकी मीनिंग है, to try conclusions with means to contest with or to face the situation or the enemy। तो इस तरह से हमने कंपोजिशन का ये क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद हम प्रेसी का भी करेंगे।
और बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक इट।